वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम लोग दूसरा क्लास कर रहे हैं, अच्छे से सुनिए, एक बार फटाफट रिवीजन कराते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं। गुडविल एक रियल अकाउंट है और ये एक इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल इज अ रियल अकाउंट, इनटेंजिबल एसेट। अच्छा, गुडविल कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि गुडविल बढ़िया होगा या खराब होगा? लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का लोकेशन पे, एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एफिशिएंसी पे, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कितना प्रॉफिट कमाते हैं, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, ये तमाम बात तय करता है कि आपका गुडविल अच्छा होगा कि खराब होगा। तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, रियल अकाउंट है, इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। गुडविल डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर है उसका ऊपर, या तो आपका गुडविल बढ़िया होगा या तो खराब होगा। क्लियर? गुडविल दो तरीका का होता है, एक होता है सेल्फ जनरेटेड और एक होता है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल माने जिस गुडविल को हम खुद मेहनत करके बनाए हैं, अपना स्वेट गिरा गिरा के बनाए, इसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल माने जिसको खरीद के लेके आए हैं, जिस गुडविल को कहीं और से खरीद के लेके आए हैं, उसको कौन सा गुडविल कहते हैं? परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल से गुडविल को खरीदने का टोटल 5 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में 2 होता है, एक एवरेज प्रॉफिट होता है और एक सुपर प्रॉफिट होता है। सुनिएगा, पहला है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा सुनिए। 5 साल का प्रॉफिट रहेगा, 5 को जोड़ेंगे 5 से डिवाइड। 6 साल का प्रॉफिट रहेगा, 6 को जोड़ेंगे 6 से डिवाइड। 4 साल का प्रॉफिट रहेगा, 4 को जोड़ेंगे 4 से डिवाइड। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 10 साल का प्रॉफिट है तो 10 को जोड़ेंगे 10 से डिवाइड, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, मान लीजिए 6 साल का प्रॉफिट है, जिसमें 5 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है, तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, लॉस माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, लॉस, और 6 साल है तो 6 से डिवाइड करेंगे। 6 साल है तो 6 से डिवाइड करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट अगर माइनस है तो माइनस कर दो, जितना साल है उससे डिवाइड करो, और प्रॉफिट प्लस में है तो प्लस कर दो। सुपर प्रॉफिट समझाए थे। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल से जो ज़्यादा कमाएंगे इसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर बैंक में रख दें तो कुछ ना करें तो कितना कमाई हो जाएगा, माने हमारा पूंजी कितना कमा के हमको दे देगा, अगर कुछ हम ना भी करें तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल से जो ज़्यादा कमाएंगे उसको क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर वेटेड एवरेज। वेट कर करके निकालिए, वेट करिए, समझ पा रहे? जैसे मान लीजिए अभी आप लोग क्लास 10 पास किए हैं और बचपन में क्लास 1 पास किए हैं। क्लास 1 में टॉप किए हैं और 10 में मान लीजिए 30% आए, तो वेट किसका ज़्यादा होगा? क्लास 1 का कि क्लास 10 का? क्लास 1 में आप टॉप किए थे और क्लास 10 में आप 30% आए हैं, तो वेट किसका ज़्यादा होगा? क्लास 10 का कि क्लास 1 का? क्लास 10 का। मार्क्स कितना लाया वो मैटर नहीं करता, वेट इसी का ज़्यादा। समझ गया क्या बोले? तो वैसे ही गुडविल को वेट करके भी निकालते हैं, इसको कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का मतलब होता है कि प्रेजेंट वैल्यू पे गुडविल का वैल्यू ज्ञात करिए। प्रेजेंट वैल्यू माने हम तो आज गुडविल खरीद रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर का रुपया का वैल्यू आज के रेट में कम होता है। फ्यूचर का रुपया का वैल्यू आज के डेट में, तो आज के डेट के हिसाब से पैसा को कैलकुलेट करिए, इसको कहते हैं एन्युटी मेथड। क्या कहते हैं? एन्युटी मेथड। और कैपिटलाइजेशन माने जब तक मेहनत करेंगे तब तक गुडविल चलेगा, लाइफ टाइम के लिए ले लेते हैं। इसको खरीदने का 2 मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ। क्लियर है? हम यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए हैं, एकदम इजी है, अच्छे से सुनिए। क्वेश्चन ये, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे। जितना मेथड से होता सारा मेथड से निकालिए। ऐसे एग्जाम में नहीं बोलेगा नाम बताएगा मेथड का, लेकिन हम सिखाने के लिए सारे नाम बोल देंगे। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। 4 साल का प्रॉफिट है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। एवरेज निकालना चाहते हो, कैसे निकलेगा? 4 को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 4, 4 को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 4। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, फेयर रेट ऑफ रिटर्न, एक ही नाम है। माने 74 ताम के भी सो रहेंगे तो 10% का कमाई हो जाएगा। कुछ ना करें, बैंक में पैसा रख दें तो 10% का कमाई हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड माने पूंजी लगाए हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड माने पूंजी लगाए हैं। कितना लगाए हैं? 5 साल। परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल कितना साल के लिए खरीदना है? 2 साल। कितना साल? और एन्युटी फैक्टर दिया है 1.736। 1.73। हम ये सवाल पढ़ के आपको सुनाए हैं। सवाल का मतलब क्लियर है
सवाल का मतलब क्लियर है। अब सॉल्यूशन कैसे होगा सुनिए। हाथ को स्टॉप करिए, पहले ब्रेन को एकदम खोल के रखिए। सबसे पहले हम लोग को काम करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? 4 साल का प्रॉफिट है, चारों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 4, तो 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 डिवाइड बाई 4, तो ऊपर कितना हो रहा है? 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख, 10 लाख। 10 लाख डिवाइड बाई 4 कितना हो रहा है? 2.5 लाख। ये हुआ एवरेज प्रॉफिट। इसमें से लेस करेंगे कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चीज के ऊपर चार्ज करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। किसके ऊपर? कितना दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड? देखिए 5 लाख कितना दिया है, और नॉर्मल परसेंटेज कितना दिया है? 10%। माने 5 लाख का 10%। कुछ नहीं भी करेंगे तो 50,000 रुपया कमा लेंगे। तो 2.5 लाख माइनस 50,000 कितना हुआ भाई? 2 लाख। ये क्या निकला? सुपर प्रॉफिट। ये क्या निकला भाई? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना निकला? 2 लाख। सुपर प्रॉफिट कितना निकला? कोई तकलीफ यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला मेथड है हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट मेथड। यही मेथड था ना? पहला तो यही मेथड है भाई, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बोलिए ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट कितना निकला भाई? 2.5 लाख। और कितना साल के लिए खरीदना है? यहाँ पे देखो 2 साल। 2 साल तो एवरेज प्रॉफिट 2.5 लाख है, और 2 साल के लिए खरीदना है तो 2.5 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 5 लाख। ये हुआ एवरेज प्रॉफिट। कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए। कोई तकलीफ है? एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपको 2.5 लाख, और कितना साल के लिए खरीदना? 2 साल के लिए, तो 2.5 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 5 लाख। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट कौन सा प्रॉफिट भाई? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है जी? 2 लाख। और कितना साल के लिए लेना है? 2 साल। 2 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 4। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग का कौन सा मेथड है? एन्युटी मेथड। ओ वेटेड है, लेकिन हम सोल्व करेंगे नहीं। तो एन्युटी मेथड का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर, ये फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट कितना निकला है जी? 2 लाख। और एन्युटी फैक्टर कितना दिया हुआ है? 1.736। बताइए तो मल्टीप्लाई करके। 2 लाख इंटू 1.736। 2 लाख इंटू 1.736। चलिए, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो खुद से करिएगा। मल्टीप्लाई तो आता ही है। बचपन में आप लोग भर भर के मल्टीप्लाई सीखे हैं। बचपन में कम मल्टीप्लाई थोड़े सीखे हैं। 1.736 3,47,200। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ, इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला लिखा देते तो अच्छा रहता है। तो सब में तो लिखा ही रहे ना, सब में तो लिखा ही रहे हैं। वेटेड बाद में होता है, हम गलती से बीच में लिख दिए हैं, समझे? वेटेड बाद में होते 5 नंबर का, 5 नहीं 6 नंबर, ठीक है? तो एवरेज प्रॉफिट बेटा ये लेके तो छोट हुआ है ना। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 2.5 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है, और कितना परसेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ रिटर्न होगा ना, आप लिखवाया क्यों?
अच्छा अभी तो दिखाए हैं फार्मूला, इससे पहले आप लिखवाए थे। ये फाइनल फार्मूला है, यहाँ पे क्या लिखा है? वो सुपर प्रॉफिट लिखाए थे। वो सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड है सर, जो उससे पहले दो को आता है उसमें, एवरेज प्रॉफिट होता है, सुपर होता है। अगर एवरेज बोलेगा तो ऊपर में एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे, सुपर बोलेगा तो सुपर, ठीक है। आप कुछ नहीं बोलेगा तो सुपर लगाएंगे। वही तो बोल रहे हैं। चलो देखो, तो एवरेज प्रॉफिट 2.5 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10%। अब परसेंट के बदले इंटू 100, 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 100, 101010 100 है। गलती हो गया, वहाँ में गलती हो गई। 2.5 लाख इंटू 10 कितना हुआ? 25 लाख। ये हुआ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ, अच्छा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज बोलेगा तब एवरेज बनाएंगे, खाली कैपिटलाइजेशन बोलेगा तो सुपर बना के छोड़ देंगे। खाली कैपिटलाइजेशन बोलेगा तो क्या बनाएंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेंशन रहेगा तब ये बनाना है। खाली बोलेगा कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट तो अभी जो बनाने जा रहा है वो वाला बनाना है, समझ गए? देखो बोलो 5 मिनट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कुछ नहीं बोला रहेगा तो कौन सा प्रॉफिट बनाना है? सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। 10 इंटू 0 0 खत्म हो गया, 20 हो गया। एक तो वेटेड रह गया, जगह तो नहीं है, कॉपी करेंगे तभी तो समझ आएगा। एक बार रिपीट कर देना कैसे बनाए हैं, रिपीट कर दो। सुनिए, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला? चारों को जोड़े डिवाइड बाई 4 आ गया। एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट तो आता है सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 5 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो 5 लाख का 10% 50,000, तो 2.5 लाख माइनस 50,000 कितना हुआ सुपर प्रॉफिट? 2 लाख। क्लियर हो गया? पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना? 2.5 लाख और कितना साल के लिए खरीदना? 2 साल, तो 2.5 लाख इंटू 2 5 लाख। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, कितना साल के लिए? 2 साल, 2 लाख इंटू 2 4। 3 नंबर एन्युटी मेथड, इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट 2 लाख, एन्युटी फैक्टर दिया है बैठा। कैपिटलाइजेशन में 2 थे, कुछ नहीं बोला तो कौन सा वाला करेंगे? ये वाला। और जब बोल देगा स्पेसिफाइड रहेगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज करिए तो करना है। समझ गए क्या बोले? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में ज़्यादा अंतर नहीं है, ऊपर हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। इंटू 100 नहीं भी करेंगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बदले हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 2.5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, परसेंट के बदले इंटू 100। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। सुपर प्रॉफिट 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, परसेंट के बदले इंटू 100 काट देंगे, कितना हो गया? 20 लाख। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? कॉपी करिए, दिक्कत है जिनको पूछ लीजिए। सुनिए, वेटेड एवरेज कैसे बनेगा? सबसे पहले ईयर लिख देंगे। ईयर तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, ईयर क्वेश्चन में दिया नहीं, एज्यूम करिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया रहेगा ईयर तो लिख देंगे, जैसे 2006 7 8 9 10 ऐसे दिया रहेगा तो लिख देंगे, नहीं दिया तो एज्यूम कर लिए। वेट क्वेश्चन में हम नहीं दिए थे, छूट गया था। ईयर के बाद लिख देंगे वेट। वेट कितना है? 1 2 3 4। 1 तो प्रॉफिट कितना है भाई? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। प्रॉफिट है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। वेट में प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? वेटेड प्रॉफिट। वेट में प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वेटेड प्रॉफिट। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 लाख इंटू 1 कितना हो रहा है? 1 लाख। और 2 लाख इंटू 2 कितना हो रहा है? 4 लाख। और 3 लाख इंटू 3 कितना हो रहा है? 9 लाख। और 4 लाख इंटू 4 कितना हो रहा है? 16 लाख। हो गया? अब जोड़ते हैं, वेटेड प्रॉफिट को जोड़िए तो 4 और 5 5 और 9 14, 14 और 16 30 लाख। अब वेट कितना हो रहा? 4 3 7 7 और 3 10। अब हम लोग को निकालना वेटेड एवरेज।
हम लोग क्या निकालना भाई, वेटेड एवरेज। कैसे निकलेगा सुनिए, 30 लाख डिवाइड बाई 10, आपका वेटेड एवरेज कितना आ गया, 3 लाख। गुडविल चाहिए, कितना साल के लिए खरीदना, 2 साल 2 साल। कितना साल के लिए, कुछ किए नहीं है, ईयर है, वेट दिया लिख दिया, प्रॉफिट दिया है यहाँ पे लिख दिए, प्रॉफिट है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, वेट यहाँ दिया हुआ 1 2 3 4, वेट में प्रॉफिट का मल्टीप्लाई किया वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट को जोड़ दिए, वेट को जोड़ दिए, डिवाइड मार देंगे, क्या आएगा, वेटेड एवरेज। निकालना क्या, वैल्यू ऑफ गुडविल, तो लिख देंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर पर्सन, ये फार्मूला है, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर पर्सन। वेटेड एवरेज आपका कितना आया, 3 लाख, और कितना साल के लिए खरीदना है, 2 साल। 3 लाख इंटू 2 कितना हुआ, 6। क्लियर। एक क्वेश्चन लिखवाते हैं, आप लोग बनाइए। हो गया बेटा, लिखिए। बगल में ही तो है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ ऑल पॉसिबल वे, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, पांचों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 5, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कैपिटल इनपुट 10 लाख, परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल 3 इयर्स, और एन्युटी फैक्टर 2.3, वेट 1 2 3 4 5। अभी बनाओ, तो कौन सा एक तो बनाना ना, एक मार्क्स का, तो एक तो बनाना है, तो बताइए। सब बनाना है, एक तो बना लेंगे वो सब बना ही नहीं। मतलब एक तो बना लेंगे, सब बन सर जाए। इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। आज से